इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुंदर से समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपने हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, एक नया रोशनी दिया पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आदर के साथ धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया शाम दिया है, एक नई रोशनी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया। सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपकी रक्षा और सुरक्षा की। आपके घर, आपके माता पिता, भाई बहनों को, आपके बेटे और बेटियों को, आपके हर एक प्रकार के कामों में परमेश्वर ने आपकी मदद की। यदि आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ पिता कि आपने मुझे आशीष दी है, आपने मुझे बरकत दिया है, आपने मुझे छुआ है, मुझे ब्लेसिंग की है, तो इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वचन है जो हमें सुनना चाहिए। हर एक भाई को, हर एक बहन को सुनना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे जीवन में एक व्यवस्था का नियम होना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें परमेश्वर के प्रति वचन को देख करके हमें ये समझना चाहिए कि आखिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे, यदि यहाँ पे व्यवस्था विवरण अध्याय 24 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पा करके उससे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिख करके और उसके हाथ में दे करके उसको अपने घर से निकाल दे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हैं, जो समझ नहीं पाते आखिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लेकिन इस वचन को हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति होता है जो शादी करता है और उसकी जो पत्नी होती है, यदि वो कोई गलत काम करती है, अपने पति को छोड़ करके किसी और के संग या किसी भी प्रकार की कोई बातों को रखती है या फिर उससे बात करती है या फिर और किसी प्रकार की बातें होती है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए वचन होता है क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में कोई मसीह भाई बहन हो या फिर कोई संसारिक लोग हों, वो अपने पति और पत्नी से खुश नहीं रहते। पता नहीं ऐसी कौन सी चलन है, ऐसा कौन सा माइंड है, कौन सा दिमाग है जो कि अपने पति और पत्नी से खुश नहीं रहते। लेकिन देखिए, एक हिसाब से ये गलत बात है। अपने पति और पत्नी से दोनों लोगों को प्रेम रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए। लड़ाई झगड़े एक अलग मुद्दा होता है, एक अलग बात होती है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन जो तलाक को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को घृणा महसूस करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याद रखना, जब तक हम किसी के जीवन में कोई गलत काम को ना देख लें, ना उसको समझ लें, ना उसको परख लें, तब तक हमें ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी हमें कदम गलत उठाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, 2 में लिखा है, और जब वह उसके घर से निकाल जाए, परमेश्वर का वचन कहता है, तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु याद रखना, यदि कोई व्यक्ति किसी पत्नी को तलाक दे देता है, डिवोर्स दे देता है, और उसके बाद अगर वो किसी और से शादी करना चाहे तो परमेश्वर इसके खिलाफ नहीं है क्योंकि ये पुराने नियम में लिखा गया है, व्यवस्था विवरण में। जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं नए नियम में, तो परमेश्वर ने वहाँ पे और कुछ लिखा है, और कुछ बताया है। तो ये हमें देखना और सीखना बहुत बेहद ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष से वो उसकी शादी हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिख करके और उसके हाथ में दे करके उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो, अगर वो परमेश्वर का वचन कहता है, ये आपके लिए सबसे घृणा वाली बात है क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक स्त्री को रचा है, एक स्त्री को आपके लिए परमेश्वर ने दर्शाया है, आपके लिए परमेश्वर ने। तो आप उससे क्यों नहीं प्रेम करते हैं, या फिर आपकी जो पत्नी है, आपकी जो वाइफ है, आपसे क्यों नहीं प्रेम करती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत समझने वाली बात है।
नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत वचन के माध्यम से हमको समझाया, बहुत आयतों के द्वारा समझाया कि अपने समान अपने पत्नी से प्रेम रख, क्योंकि एक तन होंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शरीर तो दो होंगे लेकिन एक तन और एक मन होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, उसका प्यार कहता है। तो इसीलिए हमें जो नया नियम है, पुराना नियम है, इनको दोनों को हमें बैलेंस बना करके चलना है और हमें अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है। यदि बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो प्रार्थना को और वचन को सुनते ही नहीं और कहते कि हमारे समझ में नहीं आता कि आप प्रार्थना क्या करते, आप क्या समझाते हैं, तो मेरे प्रियो सबसे पहले आप तो परमेश्वर का समय देना स्टार्ट करें अपने जीवन में। यदि आप परमेश्वर को समय नहीं देंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कभी समय नहीं देगा, कभी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जैसे आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे समय देना पड़ता है, तब जा कर के आपको फल मिलता है, यानी पैसे मिलते हैं। उसी तरीके यदि आज हम परमेश्वर के 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट समय देते हैं तो क्या परमेश्वर हमें ब्लेसिंग नहीं करेगा? क्या उसका फल हमें परमेश्वर नहीं देगा? बिल्कुल देगा। और आपके अंदर बुद्धि आएगी, आपके अंदर ज्ञान आएगी, आपके अंदर समझ आएगी संसारिक रीति से। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर में अभिषेक करता है, उसमें परमेश्वर में ढेर सारी ब्लेसिंग करता है, ढेर सारा आशीष देता है। तो हमें इन बातों को अच्छी तरीके से सीखने के लिए पहले हमें बाइबल के वचन को पढ़ने होंगे और सीखना होगा। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि प्रार्थना ही प्रार्थना केवल करना है। नहीं, प्रार्थना करने से पहले आप वचन को ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन आखिर क्या कहता है। वचन के ही द्वारा हम प्रार्थना को कर सकते हैं। यदि वचन में जो कुछ लिखा यदि उसके अनुसार हम ना करें तो परमेश्वर हमें अभिषेक नहीं करेगा, क्योंकि वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही नहीं मुर्दों को जीवित कर दिया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जैसे जब यहूदी लोग रहा करते थे और जब फरीसी लोग रहा करते थे तो उस समय प्रभु यीशु मसीह का कोई आदर नहीं करता था, कोई सम्मान नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था, इसलिए उससे लोग नाराज रहते थे, उससे लोग मतलब गालियाँ देते थे, मतलब मारते थे, बहुत ज़्यादा कुछ करते थे, पथराव से करते थे। तो ये बातें हमें सीखने की आवश्यकता है। आखिर परमेश्वर ने क्यों अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस सृष्टि पर, इस संसार में, ताकि जो पुराना नियम है उसको परमेश्वर, जो हमारे पाप है, जो हमारे अपराध, जो हमारे गुनाह हैं, जैसे एक सपोज दैट एक बात आप समझने की कोशिश करिए। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो कहता है मैं पूरे जैसे कोई बीमारी आ गई, मान लीजिए जैसे कोरोना ही हमारे जीवन में आया था, 19 से लेकर के 20 और 21 के बीच में ही अभी चल रहा है। तो एक कोरोना वायरस को लेकर के हमारे जीवन में आया वायरस, और एक व्यक्ति ये कहता है कि जा करके WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कहता है कि मैं ऐसा एक प्राणी हूँ कि मैं अपने आप को पूरे संसार का वायरस लेकर के मैं ख़त्म हो जाऊँगा, तो ये वायरस भी ख़त्म हो जाएगा, आने वाले समय भी नहीं रहेगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि उसको मंथन करते हैं, विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो उसी तरीके हमारे जीवन में क्या होता है, उसी तरीके हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हर एक पापों को, हर एक गुनाहों की माफ़ी परमेश्वर ने दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दोबारा पाप करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में पाप नहीं लगेगा। आपकी ज़िंदगी में यदि पाप करेंगे तो पाप रहेगा, यदि क्षमा मांगेंगे तो आपको क्षमा मिलेगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को भेज करके पूरे संसार के पापों को नाश कर दिया, उसी तरीके से आपको अपने जीवन को लेकर के एक बेहतर सुचारू रूप से अपने जीवन में व्यवस्था विवरण के द्वारा या फिर बाइबल के बहुत सारे अध्याय पुस्तकों के द्वारा आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान का परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो याद रखिएगा, परमेश्वर ने ये भी कहा था, जिस तरीके से परमेश्वर ने, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो शादी तो कर लेते हैं, हो सकता है उनके अगेंस्ट जा कर के शादी हुई हो या फिर उनके मर्जी के खिलाफ शादी हुई हो, और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो व्यक्ति खुद अपनी पसंद से शादी करता है लेकिन अपने पत्नी से प्रेम नहीं रखता है। तो ये एक गलत आपकी सोच है, आपकी धारणा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, जैसे अन्य नियम के द्वारा परमेश्वर ने हमें समझाया था व्यवस्था विवरण के द्वारा। जैसे हम पढ़ते थे पुराने नियम में, जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना में न जाए, साथ ही परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ना किसी काम का भार उस पर ज़्यादा डाला जाए, क्योंकि वह वर्ष भर अपने पत्नी के साथ अपने घर में स्वतंत्रता के साथ रहे, क्योंकि वह उससे प्रेम कर सके और जो उसके साथ स्त्री ब्याही गई है।
परमेश्वर का वचन आखिर यहाँ पे क्यों कहता है सही नामी ना जाए? क्योंकि ये पुराना नियम था। उस समय क्या हुआ था, राजा महाराजाओं के समय में लोग जब भी शादी नई नई होती थी, जैसे आज हमारे देश के लिए जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे देश की आर्मी है, जो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे जो भी हमारे देश में सिस्टम है उसके अनुसार आज भी किसी की शादी होती है या दूसरे दिन तीसरे दिन लेटर आ जाता है कि आपको बॉर्डर पे जाना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने उस लड़की को ब्याह करके लाया है, क्या उससे प्रेम करने का अधिकार आपके पास नहीं है? परमेश्वर वो आपको देता है, वो आपको देता है, वो आपके बेटे और बेटियों को देता है, वो आपके घर को, आपके परिवार को, आपके समाज में किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए वो परमेश्वर हमें सिखाता है। तो क्या इससे हम प्रसन्न नहीं है? परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, क्या हमें शिक्षा देता है? बिल्कुल। और जो मसीह भाई बहन कहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ और किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो मतलब बहुत सारा संसारिक झमेला है दुनिया का, लेकिन इनमें आपको नहीं पड़ना है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हर एक मसीह भाई बहन के लिए है। आपके लिए बेहद जरूरी, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार देगा। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर, जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्यों को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा, हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख, शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है। आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है। आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा, कि वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को, मैं जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़
छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करिए पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे, आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर, आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परमपिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है, लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर
आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता। आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा, और परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सकें। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आमीन।